Good morning, everyone. Standard 8th. Your subject is geography. Topic environment. I will discuss about subtopic development and use. And second subtopic is need for planning and conservation. What type I will important and what type they are important and what you will plan about your future and what type you will conserve your environment. So first of all, on the basis of resources, so there are two types of resources according to quantity and quality. According to quantity and quantity, you know at present time, and we are using at the present time the type of resources is called actual resources. वास्तव में जिसके क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हम जान रहे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान समय में, और हम उसका यूज कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन कहते हैं. नंबर 2, पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो potential resources, we don't know their quality and quantity at present time, but it is the beneficial in future. वास्तव में हम इसका प्रेजेंट टाइम में क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान में दे आर बेनिफिशियल. वे फ्यूचर में क्या हैं? बेनिफिशियल हैं. भविष्य में हमारे लिए वे लाभदायक हैं. एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं तो यूरेनियम इन लद्दाख, एज द साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि लद्दाख में बहुत बड़ा यूरेनियम का भंडार है, और यूरेनियम का भंडार को वी आर नॉट यूजिंग इन प्रेजेंट टाइम. हम लोग वर्तमान समय में हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, बट देयर आर ए ग्रेट स्टॉक. वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टॉक है यूरेनियम का. तो दे विल बेनिफिशियल इन फ्यूचर. वे वर्तमान समय में क्या होंगे? लाभदायक होंगे. वी डोंट नो अबाउट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी. उनका क्वालिटी क्या है, उनका क्वांटिटी कैसा है, वो कितनी मात्रा में है, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हम लोग नहीं जानते हैं. बट वी नो ओनली वन थिंग कि देयर इज ए स्टॉक, देयर इज माइंस ऑफ यूरेनियम इन लद्दाख. सो दे आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. यूरेनियम mines in Ladakh, we called they are beneficial resources. वे क्या हैं? हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे. ओके. ऑन नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, देयर आर आल्सो ए 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट, बायोटिक एंड नंबर 2, ए बायोटिक रिसोर्सेज. तो व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? तो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लाइफ. ऑर्गेनिक मैटर है एंड लाइफ है. जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, दे आर द बायोटिक रिसोर्सेज. वी कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. हम लोग उसे बायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं. और ये बायोटिक रिसोर्सेज में तो नॉन लिविंग इन नेचर, नॉन लिविंग इन नेचर, दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. दे आर पोटेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स.
वे क्या हैं कि ये बायोटिक रिसोर्सेज में क्या है कि प्रकृति के द्वारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। वे प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में मिला हुआ है, लेकिन वे नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए लाभदायक हैं। दे आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, sunlight, they are the abiotic resources. All type of mines also is abiotic resources. ये सभी abiotic resources हैं। ये हमारे लिए, तो I understand कि you are clear on the basis of origin कि what type of resources, biotic and abiotic. Clear? Next है कि there are two type of resources, natural resources and human made resources. So that type of resources, they are the free gift of nature is called natural resources, but that type of resources, man-made resources is called human resources. वे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, वे उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, मैन के द्वारा बनाया हुआ है, दे आर द कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो ऑल थिंग्स इज लिमिट, लैंड, वाटर, तो वी शुड नॉट वेस्ट, we should conserve. Water is also very very important for our life. We should not water. We should replace the water and we should reuse the water. पानी भी हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, उसे भी हमें क्या करना चाहिए, सीमित मात्रा में उसकी खर्च करनी चाहिए। साथ साथ उस पानी को जो हम यूज करते हैं उसे रिसाइकल करके एग्रीकल्चर के रूप में या दूसरे यूज में हमें प्रयोग करना चाहिए। लैंड भी है तो लैंड भी लिमिट है, हमें उसे क्या करना चाहिए कि वी शुड कंजर्व, हमें उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। थैंक यू।